नदी का रहस्य, जंगल में खोया रास्ता। एक छोटे से गांव में नीला नाम का एक लड़का रहता था। उसे नई जगहों की खोज करना और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बीनने गया तो अचानक उसे एक चमकीली रोशनी दिखी। वह रोशनी इतनी सुंदर थी कि वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते वह एक अनजानी जगह पर पहुंचा जहां सुनहरे रंग की एक नदी बह रही थी। पानी की जगह उसमें तरल सोने जैसी चमक थी और हवा में हल्की हल्की जादुई खुशबू फैली हुई थी। जादुई परी से मुलाकात। जैसे ही नीला नदी के करीब पहुंचा, अचानक उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे और उसके हाथ में एक चमकता हुआ जादुई पत्थर था। परी ने कहा, तुम इस नदी को देख सकते हो, इसका मतलब है कि तुम खास हो। यह सुनहरी नदी सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनका दिल सच्चा होता है। नीला ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह नदी यहां क्यों है और इसका पानी सोने की तरह चमकता क्यों है? परी ने बताया, यह नदी इस जंगल की आत्मा है। इसकी रोशनी से ही पूरा जंगल जिंदा रहता है, लेकिन एक बुरी ताकत इसे चुराने की कोशिश कर रही है। काले जादूगर का खतरा। परी ने नीला को बताया कि एक खतरनाक जादूगर क्रेवॉक्स इस नदी की शक्ति को चुराना चाहता है। अगर वह इसमें सफल हो गया तो पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा और सभी जादुई प्राणी खत्म हो जाएंगे। परी ने पूछा। नीला थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं इस नदी को बचाने में मदद करूंगा। जादुई कवच और अंतिम लड़ाई। परी ने नीला को एक जादुई कवच और तलवार दी, जिससे वह खुद को बचा सकता था। फिर वह उसे क्रेवॉक्स के किले तक ले गई। महल के अंदर एक बड़े काले जादुई गोले से नदी की शक्ति चुराने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने नीला को देखा, उसने काले धुएं का एक तूफान भेजा। लेकिन नीला ने तलवार उठाई और परी ने उसे एक मंत्र सिखाया, रोशनी की शक्ति से अंधकार खत्म हो। जैसे ही नीला ने मंत्र पढ़ा, तलवार से तेज सुनहरी रोशनी निकली और सीधे क्रेवॉक्स पर जा गिरी। जादूगर चिल्लाया और उसकी काली शक्तियां नष्ट हो गई। बज, जीत और गांव वापसी। जैसे ही क्रेवॉक्स हारा, सुनहरी नदी फिर से चमकने लगी और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। परी ने नीला को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। नीला वापस गांव लौट आया, लेकिन उसके दिल में हमेशा सुनहरी नदी का जादू बसा रहा। उसे पता था कि अगर कभी खतरा आया तो वह फिर से जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा।